पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल 9.5 रुपए तो डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए घटाई गई एक्साइज ड्यूटी। रसोई गैस सिलेंडर पर भी आम जनता के लिए राहत। उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। अब साल में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए की छूट। ग्वालियर को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे सौगात। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में सीएम शिवराज ले सकते हैं अधिकारियों की बैठक। सीएम भूपेश बघेल का बालोद दौरा। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सामाजिक कार्यक्रमों में भी सीएम करेंगे शिरकत। कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए संभाग प्रभारी। पीसी शर्मा को भोपाल और तरुण भनोट को नर्मदापुरम की जिम्मेदारी। सभी नेताओं को जिले में जाने के निर्देश। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। हर किसी को होती है प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा। कई लोगों ने सिलवा रखे हैं कपड़े। कांग्रेस ने कहा प्रदेश बीजेपी पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं। नक्सलियों के पलायन की खबरों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान। कहा हो सकता है नक्सली अब एमपी का रुख कर रहे होंगे। एमपी के अफसरों को जानकारी लगे तो शेयर करें। रायपुर में कारोबारी से 50 लाख की लूट करने वाले गिरफ्तार। 2 नाबालिग समेत 10 लोग गिरफ्तार। 8 लाख का कैश बरामद। मास्टरमाइंड अब भी फरार। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करनी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आज 2 जिलों का सीएम बघेल दौरा करेंगे। बालोद और धमतरी जिला का सीएम दौरा करने वाले हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। निषाद समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। निषाद समाज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। आज सीएम भूपेश बघेल 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज 2 जिलों का सीएम भूपेश बघेल दौरा करेंगे तो वहीं अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। अपनी 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें आज अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। निषाद समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आज 2 क्षेत्रों का सीएम भूपेश बघेल दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? बिल्कुल अलीशा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी और बालोद जिले के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से 12:40 से प्रस्थान करके वहां पर करीबन 1:15 पर शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाएंगे और वहां पर जो है कर्मा महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वहां कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीबन 2:30 बजे के आसपास स्वर्गीय सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद पहुंचकर वहां पर जो है निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद करीबन 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला धमतरी पहुंचेंगे और वहां पर डोंडी में जो है कर्मा महोत्सव जो आयोजित होने वाला है वहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इस दौरान वे वहां के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे भी जो है मुलाकात कर कई बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार शाम करीबन 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। देखिए शिवम, हमें पता है कि सीएम भूपेश बघेल अलग अलग कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे अपनी। तो कार्यक्रमों में किसी तरह की सौगात दे सकते हैं या जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन्हें किसी तरह के निर्देश दे सकते हैं सीएम भूपेश बघेल? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से बीते दिनों भी देखने को मिलता है और ये खुद एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेवर है कि जिस भी कार्यक्रम में वे जाते हैं या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर कोई शासकीय कार्यक्रम हो या फिर अन्य कांग्रेस के संगठन का कार्यक्रम हो तो निश्चित ही वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं, वहाँ के विधायकों से मुलाकात करते हैं और आम
नागरिकों की परेशानियों को भी सुनते हैं और वहाँ की बातों को भी समझते हैं। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो उनकी मांगे होती है, उनकी मांगों को सुनकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई घोषणाएं भी वहां पर जो है तत्काल प्रभाव से करते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित ही एक बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि कर्मा महोत्सव है और 2 बड़े कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके साथ ही निषाद समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही एक संभावनाएं जताई जा रही है कि कई सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन कार्यक्रमों के साथ ही जो है वहां के लोगों को, समाज के लोगों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में जल्द शुरू होगी मंत्रियों की जनसुनवाई। जून से शुरू हो सकती है मंत्रियों की जनसुनवाई। बता दें, चुनावी वर्ष के पहले कांग्रेस संगठन की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस मंत्रियों को तैयार करने के रोटेशन में है। सप्ताह में 1 दिन मंत्री पहुंचेंगे राजीव भवन। जून से शुरू हो सकती है मंत्रियों की जनसुनवाई। रायपुर से बड़ी खबर है, सप्ताह में 1 दिन मंत्री राजीव भवन पहुंचेंगे। चुनावी वर्ष के पहले कांग्रेस संगठन की अब कवायद जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस तैयार करेगा मंत्रियों का रोटेशन। मेरे सहयोगी रायपुर से लगातार शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, अब मंत्रियों की जनसुनवाई शुरू की जाएगी, इससे क्या कुछ प्रदेश को फायदा होगा या पार्टी को फायदा होने वाला है? बिल्कुल अलीशा, देखिए जिस तरीके से देखने को मिला था कि बीते दिनों अगर बात की जाए कि कोरोना काल के पहले ही जिस तरीके से मिलिए मंत्री से कार्यक्रम कांग्रेस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें सरकार के कैबिनेट मंत्री सप्ताह में 1 दिन कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठा करते थे। लेकिन उसके बाद से कोरोना काल आया और उसके बाद से ये चीजें जो है धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब चुनावी वर्ष आने से पहले ही संगठन ने इसकी कवायद फिर तेज कर दी है और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक बार फिर कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन इसका रोटेशन तैयार करने वाला है और इसके रोटेशन के मुताबिक सप्ताह में 1 दिन जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मिलेंगे और लोगों की जन सुनवाई जो है वे करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। तो निश्चित ही एक बड़ा फायदा जो है प्रदेश की जनता को होने वाला है कि सप्ताह में 1 दिन तय कार्यक्रम रहने वाला है कैबिनेट मंत्री का। इसके साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं को भी जो है एक बड़ा महत्व मिलता है इन कार्यक्रमों से। वे सीधे जो है मंत्री से 1 to 1 मुलाकात करते कार्यकर्ता और अपनी परेशानियों को लेकर के मंत्री तक पहुंचते। तो निश्चित ही एक बड़ा कोऑर्डिनेशन का कार्यक्रम जो है इसे माना जाता है। संगठन और सरकार के बीच में कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है, आम जनता से मुलाकात होती है। तो एक बड़ा फायदा प्रदेश की जनता को, कार्यकर्ता को और निश्चित ही मंत्रियों को और सरकार की ओर से भी देखने को मिलता है। जी देखिए, सप्ताह में 1 दिन मंत्री राजीव भवन पहुंचेंगे, तो क्या कुछ इस पे फैसले हो सकते हैं? अगर हम चुनाव से जोड़ के इस पहल को देखें तो ये कितना फायदेमंद होगा? बिल्कुल, देखिए अलीशा, अगर चुनाव से पहले अगर इस पहल को जोड़ करके देखें तो निश्चित ही एक बड़ा फायदा सरकार को भी होने वाला है, क्योंकि जो है अब धीरे धीरे चुनावी साल सामने आ रहे हैं और एक कैंपेनिंग का भी दौर शुरू होता है। मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाते, अपने अपने जिलों में जाते। इसके साथ ही सीधे जो है ग्राउंड जीरो पर वे जनता से मुलाकात करते, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते। और जब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो एक कोऑर्डिनेशन जो है वे संगठन और सत्ता के बीच बनते हुए नजर आएगा। जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, वे मंत्रियों से सीधे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत होगी, आम जनता वहां पर अपनी परेशानी लेकर के आएगी। तो ये तमाम चीजें जो है ये चुनावी वर्ष से पहले मंत्री के सामने वो बातें रखाएगी, कार्यकर्ताओं के सामने रहेगी। तो निश्चित ही एक बड़ा फायदा जो है जनता को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छा संदेश ये रहता है कि वे सीधे अपने कैबिनेट मंत्री से, सत्ता के मंत्री से मुलाकात करते हैं और अपनी परेशानियों को उन तक रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर कोरिया से है, जहां छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कोरिया में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली है। 10 हाथियों के दल ने पिता पुत्र की जान ले ली है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की साथ ही साथ सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। कोरिया में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली है। बड़ी खबर है कोरिया से, 10 हाथियों के दल ने पिता पुत्र की जान ले ली। मेरे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश,
छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली है। जी मैं आपको बता दूं, जनकपुर वन क्षेत्र में हाथियों का दल आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के जनकपुर परिक्षेत्र के बेलगांव में बीती रात 10 हाथियों को झलने एक घर में घुसकर जहां सो रहे पिता पुत्री को कुचल कर मार डाला है। घटना के बाद से गांव में मातम फैला हुआ है। जी आपको बता दूं, घटना देर रात होने की वजह से अभी तक देर रात वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम सुबह बेलगांव पहुंची है। वहीं ग्रामीणों को सलाह दी जा रही कि हाथियों से दूर रहे। देखिए, वन विभाग ने सूचना दे दी कि हाथियों से दूर रहे, लेकिन अब क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा जिससे आगे भी इस तरह की घटना ना हो? जी वही, जब अभी सवेरे जब वन विभाग की टीम गांव पहुंची है तो साथ ही साथ तो अभी वहाँ फिलहाल पूरी तरह से मातम फैला हुआ है और गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि देर रात की वजह से जब ये घटना हुई थी हाथी मौके पर थे और अभी हाथी उस गांव से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर चले गए हैं। जी वही वन विभाग पूरी तरह से सलाह दे रहा है कि लगभग हाथियों से कम से कम दूरी बनाए रखिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल में 9.5 रुपए तो डीजल में 7 रुपए सस्ता किया है। बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होने के बाद रायपुर के लोगों का कहना है कि महंगाई से थोड़ा राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। पेट्रोल और डीजल का रेट कम होने वाला है, वो भी 1 रुपए 2 रुपए नहीं, बल्कि पेट्रोल में जो है 9.5 रुपए का और डीजल में जो है 7 रुपए का। ये घोषणा केंद्र सरकार ने किया है। वो पब्लिक है, उनसे चल के समझते हैं। पेट्रोल डीजल में जो है रेट कम होने वाला है, जो है पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? राहतमंद है? बिल्कुल राहत मिलेगा भाई, राहत मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा राहत। साधारण से मिलेगा और क्या है, कितना मिलेगा से और होना था क्या कम? हाँ तो होना चाहिए बिल्कुल जो है वो। यहाँ पे और भी हैं, सरदार जी हैं। किस तरह से देखते हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट पहली बार कम किया जा रहा है, नहीं तो और वो भी जो है 9 रुपए 9.5 रुपए? अब जी गवर्नमेंट के ऊपर है जी, स्थिति के हिसाब से कम ज़्यादा करती है वो तो, है ना जी। आप किस तरह से देखते हैं? लोगों के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद तो है जी, 9-10 रुपये आज के। अब 1.5 लीटर 2 लीटर जो लोग पेट्रोल डलवाते हैं उनको तो सीधा सीधा 15-20 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अब 15-20 रुपये मतलब डेली का मतलब 600 रुपये महीना, है ना जी। तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो 1 लीटर ला के 4 दिन 5 दिन चलाते हैं उनके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। आप भी ऑटो चलाते हैं? जी जी, कितना फायदेमंद होगा ये? काफ़ी करीब हम लोग 80-90 रुपए की बचत हो जाएगी रोज की रोज, लगभग मतलब एक आपके पास बेस हो जाएगा? बेस हो जाएगा थोड़ा सा। क्या लगता है और कम होना चाहिए? नहीं ठीक है साहब, जितना हो जा रहा है उतना ही अच्छा रहेगा जी। और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए क्योंकि जितना मिल रहा है उसमें लोग संतुष्ट है, लेकिन उम्मीद अब भी यही है कि और जो है इसका रेट कम होना चाहिए। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। अब खबर कोरबा से है, जहां तूफान ने कहर मचा दिया है। शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में आंधी तूफान से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। दर्री इलाके में चलती कार पर पेड़ गिर गया। हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। वहीं रजगामर इलाके में पेड़ गिरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में आंधी में गुमटी और ठेले के छज्जे और तिरपाल भी उड़ते दिखे। जिले में अधिकांश जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन खड़गपुर को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम लगातार जारी है और उसका हवाला देकर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आदेश से 21 मई से 22 मई तक मुंबई हावड़ा मार्ग पर चलने वाली ट्रेन प्रभावित होंगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेन रद्द हो गई हैं। 22 मई को हावड़ा से चलने वाली ट्रेन रद्द हो गई है। 20 मई को पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई और 22 मई को संतरागाछी पोरबंदर जो एक्सप्रेस है उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं कई ट्रेनों को देरी से संचालन करने का मामला सामने आया है। कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। तो वहीं खड़गपुर को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम का हवाला देकर 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
खबर बिलासपुर से है, जहां भोपाल के बीच फ्लाइट शुरू की जाएगी। फ्लाइट की सुविधा हफ्ते में 4 दिन मुहैया कराई जाएगी और सुबह 11:30 बजे बिलासपुर एयरपोर्ट से प्लेन रवाना होगा। योजना को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। वहीं बिलासपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को और गुरुवार को बिलासपुर से भोपाल के लिए बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सुविधा मिलेगी। तो वहीं वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, जबलपुर और दिल्ली प्रयागराज एक फ्लाइट सुविधा की जा रही है। खबर कवर्धा से है, जहां उपाध्यक्ष संतोष गोयल सहित 4 पार्षद पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी काम करने का उनके ऊपर आरोप है, जिसके चलते ये कड़ी कार्रवाई की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उन पर आरोप है। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। बता दें, पार्टी विरोधी काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा है, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उन पर आरोप है। उपाध्यक्ष संतोष गोयल सहित 4 पार्षदों पर यह कड़ी कार्रवाई देखी गई है। उन पर एक तरह से गाज गिरी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी काम करने का उनके ऊपर आरोप था। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उनके ऊपर आरोप था, जिसके चलते पार्टी ने ये कड़ी कार्रवाई की है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर रायपुर से है, जहां नक्सलियों के पलायन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा और कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। हो सकता है नक्सली अब एमपी की रुख कर रहे होंगे। एमपी के अधिकारियों को कोई जानकारी लगे तो शेयर करें। हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारियों से शेयर करना चाहिए। नक्सलियों के पलायन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। कहा कि एमपी के अधिकारियों को कोई जानकारी लगे तो हमसे शेयर करें। हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारियों से शेयर करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है नक्सली अब एमपी का रुख कर रहे होंगे, जिसके चलते उन्हें अब हमें जो पूरी जानकारी है वो शेयर करनी चाहिए। आगे कहा कि हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारियों से शेयर करनी चाहिए पूरी जानकारी। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अभी बाकी है। कई लोग अध्यक्ष बनने की इच्छा पाले हुए हैं। अध्यक्ष बनने की इच्छा किसको नहीं होती। आगे कहा कि कुछ लोग तो कपड़े भी सिलवा लिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अभी बाकी है। आगे कहा कि अध्यक्ष बनने की इच्छा किसको नहीं होती, कुछ लोगों ने तो कपड़े भी सिलवा लिए। प्रदेश में जो वर्तमान टीम है उसका कार्यकाल बहुत बाकी है। लेकिन सर, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई भाजपा के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब किसको इच्छा नहीं होती यार अध्यक्ष बनने की? सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस का हमला भी सामने आया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश बीजेपी पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है। आगे कहा कि प्रदेश बीजेपी में आपसी गुटबाजी चरम पर है। तो वहीं प्रदेश बीजेपी पूरी बदल जाएगी तो भी कांग्रेस को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने हमला किया है। बता दें, प्रदेश बीजेपी पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी में आपसी गुटबाजी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पे है। कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान नेतृत्व है उसके ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और जो भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता हैं, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है।
जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से रायपुर लौटने के बाद रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के पतन की वजह पार्टी में भाई भतीजावाद को बताया। वहीं रमन सिंह ने कहा कि देश और दुनिया में पीएम मोदी के चेहरे का जादू है, तो वहीं शायद सीएम बघेल नहीं जानते हैं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा है लोगों को भड़काना, लोगों के मन में डर पैदा करना। कांग्रेस और कांग्रेस के पतन का कारण भाई भतीजावाद, परिवारवाद और उसकी वजह से देश को गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया। पूरे देश में अकेला ऐसा चेहरा देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिस पे पूरे प्रदेश में आज भूपेश बघेल शायद नहीं जानते। कभी प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले भी 13 राज्यों में सरकार हुआ करती थी। आज भूपेश जी तुम्हारे कांग्रेस की हालत ये हो गई कि 2 राज्यों में सीमित हो गए। ये कांग्रेस की हालत क्यों हुई है? कांग्रेस की इन्हीं नीतियों और सोच की वजह से। इनके निगाह में हमेशा देश को जलने की ही कल्पना होती है और इनका एजेंडा भी वही है, भड़काने की बात, लोगों को भयग्रस्त करने की बात और भय से ग्रसित लोग कांग्रेस की ओर जाएं। कांग्रेस का ये 50 साल से एजेंडा रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के ये दिन हो गए कि जनता के मन में भी भय दिखाना चाहती है, जबकि मोदी जी लोगों को जोड़ने पे विश्वास रखते हैं, गले लगाने पे भरोसा करते हैं। और राहुल जब जब बोलेंगे देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो सरकार और सरकार के विरोध में। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार की ओर से विकास प्रदर्शनी लगाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित प्रदर्शनी का सीएम बघेल ने उद्घाटन किया और सीएम ने स्टॉलों का जायजा भी लिया। प्रदर्शनी 1 महीने तक जारी रहेगी और सीएम बघेल ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के सवाल पर कहा कि मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं नक्सलियों के पलायन के सवाल पर कहा कि सरकार की योजनाओं की पहुंच आज बस्तर के दूर दराज तक पहुंच चुकी है, जिससे नक्सली पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में नक्सलियों के छुपने की खबर पर कहा कि मामले की जानकारी इंटेलिजेंस शेयर करनी चाहिए। राजीव गांधी जी का शहादत दिवस, इस शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और इसके तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, स्व सहायता समूहों को लगभग 1804 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के बावजूद भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत की, उसका एक प्रदर्शनी है, बहुत बढ़िया प्रदर्शनी है, जिसमें प्रत्येक जिले के लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न जिलों में जो हमारी सरकार काम कर रही है उसका ये प्रदर्शनी लगाया गया है। हमारी सरकार किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। तो विकास की गाथा इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार के जो सबसे बड़ी जो नाकामी है वो आम जनता की जो महंगाई की जो मार पड़ी है, चाहे वो नोटबंदी के कारण से, चाहे जीएसटी के कारण से, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें जो आसमान छू रही है, और साथ ही लगातार जो सार्वजनिक उपक्रम को बेचने के कारण से बेरोजगारी जो बढ़ी है, वो इसलिए आम जनता भारत सरकार के आर्थिक नाकामियों से परेशान है। यहाँ जब छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई आम जनता में सरकार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि आम जनता सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे जुड़ रहे हैं, तो नक्सली यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हो सकता है वो मध्य प्रदेश की तरफ पलायन किए हों और उनके पास कोई जानकारी हो, तो उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कोई घटना वारदात 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर
सपना गांव में चित्र पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सपना से रनपुर तक सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। वहीं सपना गांव में 6 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए विधायक फंड से रकम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही खेल मैदान को बनवाने के लिए मंत्री ने 1 लाख रुपए विधायक मद से मैदान के निर्माण के लिए देने की घोषणा की है। 2.75 किलोमीटर का है, 3.38 करोड़ की लागत का है, ये 3.34 करोड़ की लागत का है। ये बहुत सालों की मांग थी और हो नहीं पा रहा था। जब से पहली बार मुझे मतदाताओं ने विधायक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से करते करते आज 13वां साल है। अब जाके इसका भूमि पूजन हो रहा है, तो चलिए भले देर से, लेकिन एक जरूरत जो गांव को महसूस हो रही थी वो काम पूरा। यहाँ 6 आंगनबाड़ियां थीं और ये जानकारी लगी कि हालांकि आंगनबाड़ियों के लिए पैसे भेज दिए गए थे, आंगनबाड़ी बन नहीं पा रही थी। कारण ये बताया गया कि एस्टिमेट बढ़ गए हैं और 1.5 लाख रुपया उसमें कम पड़ रहा है। 6.5 लाख रुपया है, लेकिन 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो विधायक मद से हर आंगनबाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपया की मैंने घोषणा की है और उसके बाद में आंगनबाड़ी बन जानी चाहिए। राजनांदगांव में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी के खाते में रकम जारी की गई है। वहीं सीएम बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।